जय हिंद दोस्तों, रेलवे की रिपोर्ट। रेलवे ने की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और रिपोर्ट की सबमिट। फौजी दोषी, टीटी निर्दोष। वाह क्या रिपोर्ट है। जिसका डर था वही हुआ। हम सब समझते थे कि रेलवे जो इंक्वायरी करेगी वो अपने टीटी को बचाएगी, अपने स्टाफ को बचाएगी, और सरेआम फौजी को दोषी माना है कि यानी फौजी दोषी है और टीटी निर्दोष है। आखिर क्या रिपोर्ट है, किसने जांच की और क्या केस है, आप समझ गए हो। मैं बात कर रहा हूं सोनू फौजी की, जो बरेली जंक्शन के ऊपर ट्रेन से नीचे टीटी ने मारा था धक्का और दिल्ली में उसने तोड़ा था दम दोस्तों। और आज उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है, यानी रेलवे ने इंक्वायरी की है, टीटी से पूछताछ की है, स्टाफ से पूछताछ की है। उसमें फौजी को दोषी ठहरा गया है। बोला है कि नहीं, फौजी बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था, टीटी ने उनको उतार दिया था। फिर आगे जैसी ट्रेन चलने पड़ी, वो चलती ट्रेन में चढ़ा है, वो फिसल गया, हमें नहीं पता, और वो खुद ही दोषी है, टीटी हमारा निर्दोष है। फिर इतना हंगामा क्यों हुआ, फिर टीटी भगोड़ा क्यों हुआ, फिर टीटी फरार क्यों रहा, ये सारी बातें इन्होंने तथ्य छिपा रखे और ये जांच की है डीसीएम सुगंधा सिंह और सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह की रिपोर्ट है, जो कि उन्होंने सबमिट की है रेलवे डिपार्टमेंट ने, यानी पुलिस को सबमिट की है कि नहीं, हमारा टीटी दोषी नहीं, हमारा स्टाफ दोषी नहीं, दोषी सिर्फ फौजी है। ये होता है दोस्तों, ये निचोड़ निकलता है। हम कहीं भी जाएं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो अपने हिसाब से आपको दोषी ठहराएंगे, रेलवे डिपार्टमेंट हो आपको अपने हिसाब से दोषी ठहराएंगे। यानी अब ये बात है कि फौजी को ट्रेन में चढ़ना नहीं आता था, या फौजी चलती हुई ट्रेन में सिंगल फौजी या कोई लेडीज वो नहीं था, बूढ़ा टूढ़ा वो नहीं था, क्या वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकता, इतना पैर फिसल सकता है। ये आपकी कमेंट्स की जरूरत है आज इसको न्याय दिलाने के लिए। नहीं, इन्होंने तो अपने टीटी के पक्ष में पूरा केस को लीपापोती कर दिया। आखिर इसको न्याय कौन दिलाएगा। आप ये समझ सकते हो कि एक फौजी नहीं, वहां 2-3 फौजी थे और उसने धक्का मारा था, सब लोग देख रहे थे, लेकिन गवाह कौन बनाए, गवाह वो बनाए जो चेकिंग स्टाफ में उनके साथ जीआरपीएफ वाले थे और दूसरे लोग थे। यानी फिर साजिश और फिर फौजी के ऊपर दोष मढ़ दिया। ये है, हम इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हम कितनी भी देशभक्ति दिखाएं, हम कितना भी देश के लिए करें, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने हमें खुद का ही दिखा देना, और ये हुआ हमारे फौजी के साथ। धन्यवाद।